वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज़ की थर्ड वीडियो बनाने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैज़ और हैव का यूज़ करने लगे हैं और ये भी दो तरह से यूज़ किया जाता है। हैज़ और हैव जो है ये पोजेशन के लिए यानी मलकियत के लिए सिंपल में यूज़ किया जाएगा। मसलन आप अपनी मलकियत के बारे में या किसी की मलकियत के बारे में बताते हैं या अपनी पर्सनल जो है बॉडी के बारे में आपने किसी को बताना या किसी की बॉडी के बारे में ज़िक्र करना, यानी कि हमारे जिस्म जो है वो भी हमारी मलकियत में है और हम जो भी चीज़ों के मालिक हैं उनके बारे में भी हम हैज़ या हैव का ही ज़िक्र करेंगे, हैज़ और हैव का ही यूज़ करेंगे। इसी तरह हैज़ और हैव का जो दूसरा यूज़ है उसमें हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ करेंगे। कोई भी काम जो है प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुका है या कर लिया है, इस तरह से आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। सिर्फ चुका है, लिया है, ली है, इसी तरह से हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि उसने झूठ बोला है, उसने मेरी शिकायत की है। अगर आखिर में चुका है या लिया है नहीं भी आता, आखिर में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है और जो सेंटेंस है उर्दू का ये सेंस देता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो दोनों यूज़ आपने बहुत अच्छे से समझने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो हम आज अपना हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ने लगे हैं। तो हैज़ और हैव के यूज़ से पहले जो है आपको बताते चले कि इसका पहले हम सिंपल यूज़ करेंगे। सिंपल यूज़ में मैं आपको बताऊंगा कि मलकियत के लिए आप इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ही, शी, इट, अली, आयशा, जो भी सिंगुलर होगा आप उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह दे, आई, यू, वी या प्लूरल कुछ भी आता है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में आपने बात करनी है तो आप उसके साथ हैव यूज़ करेंगे। मसलन ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। इट हैज़ 4 लेग्स, उसकी 4 टांगे हैं। तो इट जो है वो जानवर के लिए यूज़ किया जाता है। अली हैज़ 4 मोबाइल्स, अली के पास 4 मोबाइल हैं। आयशा हैज़ अ बिग लैपटॉप, आयशा के पास एक बड़ा लैपटॉप है। दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर है। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक बहुत खूबसूरत गाड़ी है। यू हैव अ स्टैंड, आपके पास एक स्टैंड है। वी हैव अ बुक, हमारे पास एक किताब है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आप उसको बना सकते हैं। सिर्फ नाउन का आप साथ में यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो हम नो या नॉट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। नो और नॉट का क्या फ़र्क है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता। नो जो है उस वक्त आप यूज़ करते हैं जब सेंटेंस के अंदर कोई भी तादाद का जिक्र नहीं किया गया होता। वैसे मैं सेंटेंस कहता हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं तो आई हैव नो मनी। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 रुपये नहीं हैं तो आई हैव नॉट 10 रुपीज़। तो इस तरह से हम नॉट का यूज़ करेंगे। ये दोनों जो है नो और नॉट, इसका डिफरेंस जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी तरह हम इसमें भी नो और नॉट का यूज़ करेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। ही हैज़ नो कार, उसके पास कार नहीं है। शी हैज़ नो लैपटॉप, उसके पास कोई लैपटॉप नहीं है। इट हैज़ नो फूड, उसके पास खाना नहीं है। अली हैज़ नॉट 10 कार्स, अली के पास 10 गाड़ियाँ नहीं हैं। आयशा हैज़ नॉट 2 कॉम्स, आयशा के पास 2 कंघियाँ नहीं है। दे हैव नॉट अ सिक्कल, उनके पास दरांती नहीं है। आई हैव नो लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। यू हैव नॉट 2 हाउसेस, आपके पास 2 घर नहीं है। वी हैव नॉट वॉशिंग मशीन, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो इस तरह से आप नो और नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट नथिंग है। नथिंग उस वक्त आप यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में आता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। ही हैज़ नथिंग, उस लड़की के पास कुछ नहीं है तो शी हैज़ नथिंग। अली के पास कुछ नहीं है, अली हैज़ नथिंग। उनके पास कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग। तो इस तरह से नथिंग इसलिए यूज़ किया जाता है जब कहते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है। इसी तरह जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो ही, शी, इट और सिंगुलर, अली आ जाए, आयशा आ जाए या कोई भी सिंगुलर वर्ड आता है,
आप उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे और हैज़ शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इसी तरह हैव जब आप यूज़ करेंगे तो ये भी दे आई यू वी के शुरू में हम यूज़ करेंगे और इसका हम यूज़ पढ़ते हैं आज। हैज़ ही अ मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल है। हैज़ शी अ कार, क्या उसके पास कार है। हैज़ इट 4 legs, क्या उसकी 4 टांगे हैं। हैज़ अली अ ट्रंक, क्या अली के पास एक संदूक है। तो हैज़ आयशा अ वॉशिंग मशीन, क्या आयशा के पास एक वॉशिंग मशीन है। हैव दे बाइक, क्या उनके पास एक बाइक है। हैव आई अ लैपटॉप, क्या मेरे पास लैपटॉप है। हैव यू अ रूम, क्या आपके पास एक घर है। हैव वी बैग, क्या हमारे पास एक बैग है। तो इस तरह से हम मलकियत के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा जो यूज़ है हैज़ हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के 2-3 मेथड हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एक तो ये कि रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, आप डी या ई डी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि अब्यूज़ वर्ड है गाली देना, तो आप सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे अब्यूज़ डी सिर्फ आप यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह अगर आप सेंटेंस यूज़ करते आप वर्ड यूज़ करते हैं कट 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 कट, तो ये तीनों सेम ही रहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके कोई भी रूल्स नहीं है, तो हमें जैसे अंग्रेज़ लोगों ने बताया हम उसी तरह से उनका यूज़ करेंगे। तो कुछ जो वर्ड हैं उनको हम सेम ही रखते हैं, जैसे पुट है तो इसको हम सेम ही रखें। कुछ के अंदर जो वाउल हैं उनको हम चेंज करते हैं, जैसे सिट सैट सिट है, कम केम कम है, तो इस तरह से इनको चेंज कर दिया इनको चेंज करेंगे। लेकिन कुछ इरेगुलर फॉर्म्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही सारे उनके तीनों फॉर्म्स जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। जैसे कि गो वेंट गोन है, तो इसको हमने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो इनके भी कोई रूल नहीं है, इनको हमें वैसे ही याद करना पड़ेगा, हमें क्रैम करना पड़ेगा यानी रट्टा लगाना पड़ेगा। तो हम इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही हैज़ गॉन टू लाहौर, वो लाहौर जा चुका है। शी हैज़ कम होम, वो घर आ चुकी है। इट हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। जानवर की बात हो रही है इट वो के लिए। अली हैज़ सोल्ड हिज मोबाइल, अली अपना मोबाइल बेच चुका है। आयशा हैज़ रीच्ड लाहौर, आयशा लाहौर पहुंच चुकी है। दे हैव फिनिश्ड देयर फूड, वो अपना खाना ख़त्म कर चुके हैं। आई हैव बोट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर ख़रीदा है। यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। वी हैव स्पोकन द ट्रूथ, हमने सच बोला है। इस तरह से आप इसको सिंपल में यूज़ कर सकते हैं। जब आपने नेगेटिव बनाने तो वैसे ही हम इसका नॉट का यूज़ करेंगे। ही हैज़ नॉट कम, वो नहीं आया है। शी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई है। इट हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। अली हैज़ नॉट कम येट, अली अभी नहीं आया। तो इस तरह से आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करके और नॉट का यूज़ करके नेगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने हैज़ या हैव को स्टार्ट में यूज़ करना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। हैज़ ही गॉन टू लाहौर, क्या वो लाहौर जा चुका है। हैज़ शी कॉम्ड हर हेयर, क्या वो अपने बालों में कंघी कर चुकी है। हैज़ इट ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। हैज़ अली स्लेप्ट, क्या अली सो चुका है। हैज़ आयशा कुक्ड फूड, क्या आयशा ने खाना पका लिया है। हैव दे गॉन टू वर्क, क्या वो काम पे जा चुके हैं। हैव आई बोट अ कार, क्या मैं कार ख़रीद चुका हूँ। हैव यू सोल्ड योर पेन, क्या तुम अपना पेन बेच चुके हो। हैव वी टेकन अ बाथ, क्या हम नहा चुके हैं। तो इस तरह से आप इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लें। इसी तरह जो WH वर्ड हैं, जब भी उर्दू में क्यों कब कैसे किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले करेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर हम वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। मसलन व्हाट हैज़ ही बोट, उसने क्या ख़रीदा है।
अगर क्या फ़िक्रे के अंदर आता है तो फिर आप उसकी इंग्लिश व्हाट करेंगे। लेकिन अगर फ़िक्रे के बाहर है, जैसे कि हमने इधर इसकी इंग्लिश की उर्दू की है हैज़ ही गॉन, क्या वो जा चुका है, तो क्या अगर शुरू में आता है तो सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आते हैं, लेकिन अंदर अगर क्या आएगा तो फिर आप व्हाट यूज़ करें। इसी तरह व्हेन हैव दे कम, वो कब आए हैं। वाई हैव यू गॉन, तुम क्यों जा चुके हो। वेयर हैज़ ही रीच्ड, वो कहाँ पहुँच चुका है। हाउ हैज़ ही डन दिस, उसने ये कैसे किया है। विच थिंग हैज़ ही सोल्ड, उसने क्या बेचा है, क्या चीज़ बेची है। हु हैज़ टोल्ड अ लाई, झूठ किसने बोला है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम हैज़ हैव का सिंपल यूज़ यानी पोजेशन के लिए करेंगे और साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे इसका यूज़ करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आप देखते रहें ताकि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।